नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। मैं अक्सर आपके पास डिफरेंट पेशेंट्स के रिव्यू वीडियोस लाता हूँ। आज के जो हमारे पेशेंट हैं, इनकी एज 43 ईयर्स थी। ये खुद भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। इनको 1 साल से डायबिटीज़ था और 1 साल से इरेक्शन की प्रॉब्लम थी। इन्होंने डायबिटीज़ के लिए और इरेक्शन की प्रॉब्लम के लिए अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ली थी और उसके बाद एलोपैथिक दवाइयाँ सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल, एवानाफिल सब ली थी, लेकिन इनसे दवाइयों से फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो फाइनली इन्होंने इम्प्लांट लगाने का सोचा। हम लोगों ने 3 दिन पहले इनका इंडियन इम्प्लांट किया है, WH13, और आज ये हमारे पास बैठे हुए हैं। आज इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू देने के बाद ये आज वापस अपने घर जा रहे हैं। तो आइए आज इनसे सुनते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर जो खुद इतनी दवाइयाँ देते हैं पेशेंट्स को ईडी की, इन्होंने इम्प्लांट लगाना कैसे डिसाइड किया। हाँ जी, बताइए प्लीज़। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारा क्लिनिक बिहार में है और आज से नहीं 1932 से 92 ईयर्स ओल्ड क्लिनिक है। हमारे दादाजी बाबूजी सारे जो है यही प्रैक्टिस में थे और मैंने भी उसी को जो है चालू रख लिया। तो दोस्तों, सर से या बहुत लोगों से मैंने सुना है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो ट्रीटमेंट में आप आयुर्वेदिक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। उसमें जो है आपको शिलाजीत, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, स्वर्ण भसन ये सब दे के जो है कहते हैं कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट है। नहीं दोस्तों, ये जो है स्टेमिना बूस्टर है। ये हर्ब सब जो है स्टेमिना को बूस्ट करता है। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो है ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आप जो है किसी बढ़िया यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए और वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट करवाइए। वो जो है अपना बेहतर इलाज करवाएंगे। ये तो रहा इसका। अब मैं अपना बता रहा हूँ। आज अगले साल जो है जून जुलाई से मुझे इरेक्शन का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, तो मैं समझ गया था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने जो है डायबिटीज़ का रैंडम टेस्ट करवाया, तो डायबिटीज़ मेरा 385 आ गया। तो जब मेरा डायबिटीज़ 385 आ गया तो मुझे समझ में आ गया कि डायबिटीज़ के कारण जो है मेरा ब्लड फ्लो आना बंद हो गया है। तो मुझे जितना जानकारी था उस हिसाब से मैंने दवाई ली। उसके बाद मैंने यूट्यूब में सर्च करना चालू किया। यूट्यूब में देखते डॉक्टर आशीष जी का जो है मुझे बहुत सारा वीडियो मिला। तो उस वीडियो को देख के मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। तो मैंने उसी से जो है सर को जो है SMS किया, मैंने फ़ोन किया। तो फ़ोन करके जो है सर से जो है सारी बात अपनी बताई। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ दवाई सजेस्ट किए और उन्होंने कहा कि 1 महीना जो है ये दवाई खा के देखो तो आपको जो है समझ में आएगा। तो मैंने 1 महीना वो दवाई खाया, लेकिन मुझे वैसा फ़ायदा नहीं आया। तो मैंने सर को जो है फिर जो है कॉल करके कहा कि सर दवाई से तो मुझे फ़ायदा हुआ नहीं, अब लास्ट ऑप्शन जो है पेनाइल इम्प्लांट है। सर ने ही कहा था कि लास्ट ऑप्शन जो है पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी होता है। तो जो है मैंने कहा कि ठीक है सर, इम्प्लांट सर्जरी करवाऊंगा। तो उसका सर क्या खर्चा वर्चा आता है, तो सर ने पूरे लिस्ट बना के जो है मेरे व्हाट्सएप पर भेज दिए थे। इंडियन इम्प्लांट का यह होगा, टेट्रा का ये इतना होता है ये। तो मुझे जो है रेट थोड़ा सा जो है ज़्यादा लगा। तो मैंने जो है फिर से यूट्यूब पर जो है रेट के विषय में सर्च करना चालू किए। तो मुझे कहीं से जो है रेट और मिला दूसरा। तो मैंने सर को बताएं कि सर कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं जो आपसे बहुत कम पैसे में जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आधे कॉस्ट में। तो सर ने एक वीडियो ऑडियो कॉल पर जो है एक मैसेज मुझे भेजा, वॉइस मैसेज। तो वॉइस मैसेज में सर ने मुझे कहा कि देखिए, चिकन का रेट जो है सब जगह एक ही होता है, लेकिन आप ढाबे में बैठ के चिकन खाइएगा तो उसका जो है चिकन बटर मसाला खाइएगा तो उसका कॉस्ट अलग होगा, और आप 5 स्टार होटल में बैठ के चिकन बटर मसाला खाइएगा तो उसका कॉस्ट अलग होगा। ये बात सुन के मुझे लगा कि नहीं, सही में बोल रहे हैं। वो प्लास्टिक सर्जन है, उनका काम ये नहीं है, और सर जो है यूरोलॉजिस्ट है, इनका काम यही है। तो मैं जो है फिर सोचा, ऐसे भी हमारे बिहार में कहावत है
सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो मैं जो है ट्रेन पकड़ा, अपना टिकट कटाया सर के पास, जो है 12 तारीख को जो है हम यहाँ पहुँच गए। 12 तारीख को यहाँ आने के बाद सर ने मुझसे बात किया, एग्जामिन किया, उसके बाद सर ने मुझे एडमिट कर लिया अपने हॉस्पिटल में, क्लिनिक में। तो किसी कारण बस 12 तारीख को तो मेरा सर्जरी नहीं हो पाया था। 13 तारीख को जो है मेरे सर्जरी 3 बजे हुआ और आधे घंटे का जो है ये सर्जरी था। आधे घंटे में जो है मुझे मेरे रूम में फिर वापस जो है लाया गया। उसके बाद जो है 2-4 घंटे के बाद जो है मैं फिर जो है उठ बैठ सक रहा था। नेक्स्ट डे जो है 14 तारीख को जो है सर ने मुझे सुबह में 11-12 बजे जो है मुझे डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद मैं सोचा कि इतना जल्दी जो है घर जाना नहीं चाहिए, इसलिए दूर का रास्ता है, अगर कोई दिक्कत हुआ तो फिर मैं दोबारा आ नहीं सकूंगा जल्दी। तो 1-2 दिन में सर ने ही मुझे एक होटल जो है, होटल से बात करवा दी, उसमें जो है मैं रुक गया 2 दिन। 2 दिन रुकने के बाद जो है आज मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मुझे कोई पेन वगैरह भी नहीं है और मैं आज जाने के लिए तैयार हूँ। आज मैं जो है 1 बजे अपने घर को चला जाऊँगा। ठीक है, तो जैसे अब आपने इंडियन इम्प्लांट कराया तो एक तो कॉस्ट उसकी कम थी अमेरिकन इम्प्लांट से, तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि इंडियन इम्प्लांट में हार्डनेस कम है या कुछ? ना, हार्डनेस वगैरह जो है बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका साइज भी ठीक है? साइज भी ठीक आया है, गर्थ भी ठीक है। हाँ, यूरिन ठीक हो रहा है? हाँ, यूरिन भी ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब आपका एक्सपीरियंस एज बहुत बढ़िया। एज अ डॉक्टर, मतलब एक पेशेंट को तो कुछ आइडिया नहीं होता, बट एज अ डॉक्टर आपका क्या असेसमेंट है? बहुत बढ़िया जो है रहा कि यहाँ पर जो है आप जो है अगर आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं, सर का जो है आप नंबर लीजिए, SMS कीजिए या कॉल कीजिए, सर से बात कीजिए, यहाँ आप आ जाइए दिल्ली और अपना ट्रीटमेंट बढ़िया से करवाइए। यहाँ पर सारे लोग जो है एकदम, सारे स्टाफ वगैरह भी फ्रेंडली हैं और सर भी बहुत फ्रेंडली हैं। इनसे आपको जो भी मन में इच्छा हो बोलने का आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात बाकी तो डॉक्टर लोग ईगो में ही रहते हैं, बात भी नहीं करते हैं पेशेंट से, लेकिन यहाँ जो है अलग ही बात है। यहाँ एकदम लगता है घरेलू टाइप का जो है हम लोग घर में आ गए हैं, किसी से घरेलू संपर्क से जो है बात कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को भी ऐसा दिक्कत है तो आप जो है प्लीज़ सर का जो है आप नंबर लीजिए और यहाँ आइए। पैसों की चिंता नहीं कीजिए, पैसा फिर से कमाया जाएगा, पहले अपने शरीर का इलाज करवाइए, वो भी जो है शरीर का एक अंग ही है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। बहुत इम्पोर्टेंट अंग है, वो भी ठीक रहना चाहिए। सो ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपने सुना, इनको ये खुद एक डॉक्टर हैं तो इनको एक असेसमेंट जैसी होगी, वो एक लेमैन को नहीं होगी। लेमैन को तो पहली बार काफ़ी बड़ी हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कि कैसा क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है। ये खुद एक डॉक्टर होते हैं, इनको सब पता है और फिर भी ये कितने सेटिस्फाइड हैं और मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा है। ये चीज़ मेरे को भी पहले पता नहीं थी, आयुर्वेदिक दवाइयों का मेरे को नहीं पता था। आपने जो बताया कि ये शिलाजीत, अश्वगंधा, ये सब इरेक्शन के लिए है ही नहीं, और कितने पेशेंट्स हैं वो ये लेकर कहते हैं कि मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा। ये है थकान के लिए, अगर बहुत आदमी थक गया है या बहुत कमज़ोर हो गया है, वो सब के लिए है आयुर्वेदिक जो है अश्वगंधा, शिलाजीत वगैरह खाइए, आपके शरीर में जो है ताकत आएगा। उसके बाद जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ मेरे को भी आज नई पता चली है। ये स्टेमिना बूस्टर हुआ। ओके, नाइस। तो ये आपको भी समझना चाहिए, जैसे आप लोग कहते हैं हमारे को इरेक्शन की प्रॉब्लम, हम पहले आयुर्वेदिक दवाइयाँ ट्राई करना चाहते हैं, तो ये सारी दवाइयाँ जो हैं अगर आपको कोई डॉक्टर लिख रहा है तो ये सब इरेक्शन की प्रॉब्लम की है ही नहीं। और इसके अलावा आपने देखा कि इनको इरेक्शन की प्रॉब्लम थी, शुगर था, शुगर कंट्रोल किया इन्होंने, जैसे पहले 340 था, बट अभी सर्जरी के टाइम पे अभी कितना था आपका? 112। तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं बिना शुगर कंट्रोल करे। मेरे को इतना बुरा लगता है कि मेरे इतने वीडियोस होते हैं, मैं सबको कहता हूँ कि शुगर कंट्रोल करके आना, बिना शुगर कंट्रोल करे मत आइए, और फिर भी वो लोग अनकंट्रोल्ड शुगर के साथ मेरे पास आ जाते हैं ट्रीटमेंट कराने। तो आप देखिए, इन्होंने भी एज ए डॉक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, 345 से शुगर को 112 लेके आए, उसके बाद आए अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर आपको भी डायबिटीज़ है और आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है और आप सोच रहे हैं कि इम्प्लांट सर्जरी करानी है और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो पहले शुगर कंट्रोल करिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुगर अगर अनकंट्रोल्ड होगी उसमें इन्फेक्शन का रिस्क होता है। उसके बाद जब शुगर कंट्रोल हो जाएगी तो आप बिना किसी टेंशन के आराम से सर्जरी करा सकते हैं, कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इनका रिव्यू वीडियो अच्छा लगा।
ये खुद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, सो थैंक यू सो मच कि आप Thank आए you, मेरे sir. पास अपने इंटरव्यू के लिए और अपने इंसाइट्स दिए आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर। और अगर आपको भी लगता है कि आपको मेरे को कॉन्टैक्ट करना है तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू।